लीजिए प्रधानमंत्री जी, आज 2025 के कहिए दिसंबर आते आते 2031 दिसंबर 2025 को ही मेकालो के भरत पुत्रों की जो विचारधारा थी और मेकालो की जो विचारधारा थी उसको खत्म कर दीजिए, नस्त नाबूद कर दीजिए, हटा दीजिए। अंग्रेजी में सब बात होगी, और अंग्रेजी जिसको नहीं आता है वो मूर्ख, और जो अंग्रेजी दां है उसको हिंदी नहीं आती है वो बड़ा टैलेंटेड, वो बड़ा योग्य। अरे मीडिया संस्थानों में जाइए, अंग्रेजी के पत्रकार को अधिक सैलरी, हिंदी वाले पत्रकार को कम सैलरी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अंग्रेजी में आर्गुमेंट करने वाले बड़े लॉयर, हिंदी में आर्गुमेंट करने वाले छोटे लॉयर। अंग्रेजी में बात करने वाले डॉक्टर बड़े विद्वान डॉक्टर, हिंदी में बात करने वाले बहुत मूर्ख डॉक्टर। इसीलिए आयुर्वेद, इसीलिए नेचुरोपैथी नहीं देखा जाए, क्योंकि आयुर्वेद में संस्कृत का प्रयोग होगा, तमिल का होगा, तेलुगु का होगा, कन्नड़ का होगा, मराठी का होगा। वो नहीं, अंग्रेजी में बोलेंगे, टाई कोट सूट पहन लेंगे, बहुत अच्छी बात। आपकी जो सभ्यता की अच्छी चीजें हैं उसे अडॉप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन विचार अडॉप्ट नहीं करेंगे। जापानीज सूट पहनते हैं, चाइनीज भी सूट पहनते हैं, लेकिन चाइनीज भाषा में बोलते हैं। रशियन सूट पहनते हैं, लेकिन रशियन भाषा में बोलते हैं। आपको क्या आपत्ति है अपने अपनी अपनी राष्ट्रभाषा पर गौरव? और हर बार, हर साल, हर वर्ष राष्ट्रभाषा सप्ताह मनाया जाता है भारत में। राष्ट्रभाषा सप्ताह हर वर्ष सितंबर माह में, और हर बार ये कहा जाता है जितने नवरत्न कंपनियां हैं हिंदी में प्रयोग करिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये आज से नहीं चल रहा है, ये 1950 से चल रहा है, राजेंद्र बाबू के जमाने से चल रहा है, लेकिन प्रयोग कोई नहीं कर रहा है। तो इसको कहते हैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, लोगों के जहन में डालना, और तुमको अपने देश के ऊपर, अपनी सभ्यता के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर, अपने विज्ञान के ऊपर कमतर का भाव अपने मन में पैदा करना, उसे बढ़ाना, और ऊपर वाले आपको लुक डाउन करेंगे, अंग्रेजी लोग आपको लुक डाउन करेंगे। रोमिला थापर को पूछा गया कि संस्कृत भाषा आपको आती है? कहा नहीं आती, नहीं आती। फिर आप केस लेकर के क्यों आए हैं राम मंदिर के खिलाफ? कोई जवाब नहीं था इनके पास। एजेंडाधारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जिस तरह से कल कहा है कि 2035 में मैं 1835 के जड़ को खत्म कर दूंगा, पूरे देश को प्रधानमंत्री की तारीफ करनी चाहिए। यह मामला विचार से जुड़ा हुआ है, यह मामला भारत से जुड़ा हुआ है, यह मामला प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कह दिया, नहीं। यह सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंचों से यह कहा कि मेकाले के विचार अब इस देश में नहीं चलेंगे। मेकाले का विचार क्या है? मेकाले का विचार है भारतीयों को अपने सब कुछ के बारे में कमतर का एहसास कराना। तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं है, तुम गोबर हो, तुम किसी लायक नहीं हो, हम सभ्य हैं, हम सुशील हैं, हम एलीट हैं, हम तुम्हें जो बताएंगे उसी से तुम चलोगे। यह है मैकॉले का विचार, और इसी मैकॉले के इसी विचार ने देश के विश्वविद्यालयों को प्रभुत्व में रखा, और अंग्रेजी स्कूल का जो विस्तार हुआ, यही मैकॉले पर के ऊपर तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। मैकॉले ने क्या किया, ब्रिटिश संसद में जाकर के क्या कहा भारत के बारे में, ऑन रिकॉर्ड है, ब्रिटिश लाइब्रेरी का हिस्सा है। बहुत सारे षड्यंत्र चले। मैकॉले ने देश को तोड़ने के लिए हिंदुओं को जातियों में विभाजित करने का बड़ा प्लान लाया। 1840 तक भारत का लिटरेसी रेट क्या था पता करिए, ब्रिटिश लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। भारत सोने की चिड़िया थी। इन 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 माफियाओं ने, इन लुटेरों ने, ब्रिटिशर्स ने, ये फ्रेंच डच लुटेरों ने भारत को जो लूटा, मुगलों ने जो भारत को लूटा, तो भारत की ये स्थिति हो गई कि हम इतने भीड़ू हो गए, इतने डरपोक हो गए कि अपने ऊपर हमने भरोसा ही खो दिया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पुरुषार्थ को उनके अखाड़े से ललकारा है, उनके अखाड़े में घुसकर उनके जंघे पर वार किया है कि अभी कमतर देखने की बात।
हम एडिटर इन चीफ हैं, 5 किताब लिख दिए, अंग्रेजी जानते हैं, बड़े विद्वान हैं आप। उसके बाद जो भी लिख दीजिए कूड़ा कट कर, अरे बाड़े आप तो बड़े विद्वान हैं, क्योंकि अंग्रेजी में लिख रहे हैं साहब। आपका विचार तो अद्वितीय है, इसकी तुलना नहीं हो सकती कहीं पर। मित्रों, मैंने इसीलिए आज गांधारी, दुर्योधन और भीम का उदाहरण आपके सामने पेश किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दूसरे महाभारत युद्ध की शुरुआत कर चुके हैं और उन्होंने टाइमलाइन दिया है 2035 का। मैं तो कहूंगा 2035 का इंतजार मत कीजिए। अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को बताइए कि तुम कितने ज्ञानवान हो। तुम्हारे पास जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका शोध करना शुरू करो। और ये हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, हर तरह से आपको कमतर बना दिया, आपको डीजेनरेट किया, आपको डिग्रेड किया, आपका जनरेशन लॉस हो गया है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कि 2035 तक हम इस डीजेनरेशन करने वाले विचार को, डिग्रेड करने वाले विचार को, लुक डाउन करने वाले विचार को समूल नष्ट कर देंगे, तो मैं आप सबसे आह्वान कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो जाइए। डिफरेंसेस अपार्ट, ये सबके लिए मैं कह रहा हूं, सारी पार्टियों के लिए कह रहा हूं, सब लोगों के लिए कह रहा हूं, सब जमात के लिए कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सबके लिए कह रहा हूं, और सनातनियों के लिए तो मैं खास तौर से कह रहा हूं। अपने डिफरेंसेस को भुला करके प्रधानमंत्री की इस अभियान में आप जुड़िए, और किसी अभियान में जुड़े ना जुड़े, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो ये नारा दिया है कि हम मैकॉले के विचार को 2035 तक समूल नष्ट कर देंगे, इससे उत्तम बात कोई हो नहीं सकती। और सबसे खुशी की बात तो मित्रों ये है कि देश का प्रधानमंत्री स्वयं सार्वजनिक मंच से ये बात कह रहे हैं, और ऐसे मंच से कह रहे हैं जो सबसे बड़ा अखाड़ा है मैकॉले का। इसलिए मैंने कहा कि उस अखाड़े में घुस करके प्रधानमंत्री ने दुर्योधन के जंघे पर वार कर दिया है। इसलिए मैंने गांधारी, दुर्योधन और भीम का जिक्र किया। आज प्रधानमंत्री भीम की भूमिका में हैं और दुर्योधन की भूमिका में ये मैकॉले और उनके वरद पुत्र हैं। ये उनका अखाड़ा था और उसी अखाड़े में उतर करके इन्होंने जंघे पर वार किया।